साहित्य और पत्रकारिता की एक खास और दिलचस्प विधा की। यहाँ हम में से बहुत सारे लोग अपने दिन की शुरुआत ही करते हैं सुबह की अखबार से, और अखबार के खास कोने पर हम में से ज़्यादातर लोगों की नज़र सबसे पहले पड़ती है। जी हाँ, ये कोना है कार्टून का, और अगर ये कार्टून ज़मीन से जुड़ा हुआ हो और उसमें से मिट्टी की महक आती हो तो अखबार का ये कोना और भी रोचक हो जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इस फन के माहिर पवन की। पवन एक साधारण नाम, लेकिन हुनर असाधारण। बिहार के वैशाली जिले के सुदूर देहात कद्दोपुर की मिट्टी में पले बढ़े इस शख्स ने कार्टून की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। कार्टूनिस्ट के रूप में खुद को साबित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मंजिल काफी दूर थी और रास्ता उतार चढ़ाव भरा, लेकिन फन के महारथ ही हार कहाँ मानते हैं। कामयाबी तपस्या से मिलती है और तपस्या समर्पण मांगती है। पवन ने खुद को होम किया अपनी कला के लिए, और आज एक मिसाल है कार्टून जगत के लिए। 6 के बाद जब 7 में पहुंचे तो यहाँ के जो अखबार थे उस समय, वो साइकिल से ही एक एक अखबार, किसका दफ्तर कहाँ है ये पेन से नोट करते थे। उसके बाद रास्ता पूछते पूछते जाते थे। पाटलिपुत्र टाइम्स एक अखबार होता था, वहाँ एक कार्टून लेकर रोज़ टिफ़िन के बाद निकलते थे, तो वहाँ फिर छपना शुरू हुआ। वहाँ से अमृत वर्षा, जनादेश, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 3-4 अखबार 5 अखबार हो गया। तो हर रोज़ रात में 4-5 कार्टून बनाते थे, और स्कूल का टिफ़िन ख़त्म होता था, ये छुट्टी होती थी, उसके बाद जो लेकर दौड़ते थे सारे अखबारों में। तो इस तरीके से एक शुरुआत हुई। लेकिन पॉलिटिकल कॉलम हमारा एक बड़ा ब्रेक था मेरे लिए। ये नवभारत टाइम्स पटना से शुरू हुआ। कार्टून की दुनिया में करतब दिखाने का शौक पवन को स्कूल के जमाने से ही था। कार्टून और चित्रांकन के जरिए ही पवन को सर गणेश दत्त जैसे प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला मिला। यही वह दौर था जब पवन के भीतर कार्टून और कॉमिक्स की दुनिया कुलांचे मार रही थी। उनके जहन में उभर रही थी ऐसी लकीरें जो अखबार के एक कोने में सिमट कर भी लोगों को मुस्कुराने और सोचने को मजबूर कर देती हैं। लकीरें छोटी भले होती हैं, लेकिन चुभन दिलों के भीतर तक जाती है। यही वजह है कि अपने स्कूली दौर में ही पवन कई पुरस्कारों से नवाजे गए। पवन के कार्टून्स की अपनी एक अलग पहचान है। पवन की लाइनिंग में जो तीखापन है वह उनके कंटेंट में भी दिखता है। यही वह फलसफा है जो पवन के कार्टून में हमेशा दिखा करता है। कार्टून अखबार में पहले भी अपनी जगह बनाते थे, आज भी बना रहे हैं। पवन ने कार्टून को एक ऐसी भाषा शैली दी जो बिहार के ठेठ लोगों के दिमाग में भी आसानी से उतर जाती है। सबसे बड़ी खूबी पवन के कार्टूनिस्ट में वो एक लोकल भदेश फ्लेवर जिसको कह सकते हैं आप, वो है। और वो सीधे सीधे लोगों को कम्युनिकेट करता है। पवन का कार्टून लोग समझते हैं उसके कार्टून को, क्योंकि एक बड़ा लंबा फासला था जब कार्टूनिस्ट लाइन खींचता था और लोगों को बहुत समझ में नहीं आता था। वो उन्हीं लोगों को समझ में आता था जो कि प्रबुद्ध लोग होते थे, जो थोड़ा बहुत अपने रियाज से राजनीति को, समाज को समझते थे। वही प्रोफेशनल कार्टूनिस्ट को भी समझते थे, उनकी पेंटिंग को भी समझते थे, उनकी लाइनिंग को भी समझते थे। पवन ने इस फ्रेम को तोड़ा। उसने बिल्कुल आम आदमी की जबान में कार्टून बनाना शुरू किया, आम आदमी के तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश की, और ये काम एक लंबे अरसे के बाद हुआ। पवन के कार्टून की असली ताकत बिहार की पृष्ठभूमि है। पवन गांव के आम लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं, ऐसा संवाद स्थापित करते हैं कि हर पढ़ने वाला यही सोचता है कि ये तो मैं खुद लिख रहा हूं, या यूं कहें कि पवन की कूची लोगों के दिलों पर राज करती है। खासकर बिहार की गवई बोली को पवन ने ग्लोबल बना दिया है। कार्टून एक
अखबार में एक ऐसी कला है और एक ऐसा स्पेस है जहां वो हर किस्म के नियंत्रण से बाहर जाके वहां वो कुछ कर सकता है। वो किसी भी खबर से, किसी भी एडिटोरियल से ज़्यादा बोल्ड होता है। इसीलिए जो अखबार का सीरियस पाठक होता है उसकी नज़र कार्टून पर भी होता है। वो अपने आप में एक रिपोर्टिंग का भी स्पेस है और वो अपने आप में एक एडिटोरियल कमेंट का भी स्पेस है, जहां लोग ये उम्मीद करके पढ़ते हैं कि ये कार्टूनिस्ट मेरी बात कर रहा हो। पवन के कार्टून में राजनीति की अलग छाप दिखती है। बिहार की राजनीति में धुरंधर बने लालू यादव हों या रामविलास पासवान, नीतीश कुमार हों या बाकी के आला अधिकारी, पवन के कार्टून्स सबकी खबर लेते हैं। पवन ने लालू यादव पे अपनी विशेषज्ञता हासिल की थी एक जमाने में, क्योंकि उसने उस पूरी शख्सियत को ऑब्जर्व किया था। लालू यादव पूरे देश की राजनीति में कल्ट थे। इस लिहाज से जब वो लालू यादव को रीड कर रहा था तो पूरे देश की बदलती हुई राजनीति को रीड कर रहा था। तो राजनीति जो है वो सहज स्वाभाविक रूप से आपकी रचना का अंश हो जाता है। तो इस लिहाज से आप देखेंगे कि पवन के कार्टून राजनीतिक रूप से ज्यादा मार करते हैं। वहीं रामविलास पासवान की तारेगना में की गई टिप्पणी को भी कार्टून के सहारे पवन ने एक व्यंग्यात्मक रूप दिया है। लालू के पीछे भागता मीडिया कर्मी और उससे बचने के लिए भागते लालू, लोगों के जहन में गुदगुदी का एहसास करा। ताज्जुब की बात है कि कार्टून से नेताओं की खिल्ली उड़ाने के बावजूद पवन आज उन लोगों के बीच भी लोकप्रिय है। उसके कैरेक्टर जो हैं हर दिन बदलते हैं उसके। वो कोई एक फिक्स्ड कैरेक्टर के जरिए अपनी कहानी नहीं कहता है। और उसकी जो सबसे खास बात है, उसकी जो भाषा है वो बहुत जीवंत है। जिस भाषा में आप रिएक्ट करते हैं किसी राजनीतिक घटना पे, या फिर जिस तरह से आप अपने चुटकुलों से या अपने सबकॉन्शियस से जिस तरह से उसको रिएक्ट करते हैं, पवन वो भाषा लिख देता है। जिस तरह से मैंने कभी नहीं सुना कि लोग कार्टूनिस्ट के बारे में इतना ज़्यादा बात करते हैं। गांव में मैंने खुद अपने गांव में सुना है कि बात बात में लोग रेफरेंस में कहते थे कि पवनवा का कार्टून आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। पवन के कार्टूनों के बारे में एक पंक्ति कही जा सकती है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। अगर लोग अपने उदाहरण में, अपने तंज में, व्यंग में या तारीफ में पवन का जिक्र कर रहे हैं कि वो कार्टून देखिए, आपने देखा नहीं हिंदुस्तान में रोज आता है, आपने देखा नहीं उसमें कैसे वो व्यंग्य करता है, उसमें ये ऐसे कर दिया था, कंबल पे ऐसे बोल दिया था, नीतीश पे उसने ऐसे कमेंट किया था, तो वो एक कोई बहुत बौद्धिक कमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा बौद्धिक कमेंट है जो धीरे धीरे लोगों को बात समझ में आती है कि हाँ ये कह रहा है। तो वो टकरा के नहीं, समझा के उसका कार्टून और उसकी भाषा बात करती है। पवन बिहार के राजनीतिक परिवेश से आते हैं। राजनीतिक समझ राज्य की सियासी आबोहवा से मिल जाती है। यही वजह है कि छोटी रेखाओं में भी भाषा और जीवट झलकता है। यही जीवट आज लोग अखबार के हर पन्ने पर देखना चाहते हैं। अपने आसपास के ही किरदार को चुनकर पवन ने कार्टून जगत में एक विशिष्ट शैली को विकसित करने का प्रयास किया है। पवन चेहरे से शांत जरूर दिखते हैं, लेकिन मामला कार्टून का हो तो वह बेजोड़ और आक्रामक हो जाते हैं। पवन के कार्टून यहाँ के आम लोगों में ही नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी खासी लोकप्रिय हैं। पवन के कार्टून के बारे में माना जाता है कि जिन मुद्दों को सत्ता के गलियारों तक पहुँचने में एक लंबा वक्त लगता है, पवन के कार्टून सीधे उसे सत्ता के हुक्मरानों तक पहुँचा देते हैं। पटना से कैमरामैन अनिल खन्ना के साथ सुधीर यादव, DD न्यूज।